नमस्कार और आपका इस ऑडियो बुक में स्वागत है। इस यात्रा में हम मिलकर कुछ खास जानकारियां सी और अनोखी कहानियां साझा करेंगे। मैं हूं रोहित और आज हम शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय से। आशा है कि आप इस यात्रा का आनंद लेंगे और हर पल से कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 8, कर्म योग का आदर्श वेदांत। धर्म में सबसे महान विचार यह है कि हम विभिन्न मार्गों से एक ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और मैंने इन मार्गों को 4 में विभाजित किया है, अर्थात कर्म, प्रेम, मनोविज्ञान और ज्ञान। लेकिन साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ये विभाजन बहुत स्पष्ट नहीं है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये सभी एक दूसरे में मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रकार प्रचलित है उसके अनुसार हम विभाजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लोगों को पा सकते हैं जिनमें कर्म के अलावा कोई अन्य क्षमता नहीं है। नहीं, आप ऐसे लोगों को पा सकते हैं जो केवल समर्पित उपासक हैं। नहीं, ऐसे लोग हैं जिनमें केवल ज्ञान के अलावा कुछ है। ये विभाजन उस प्रकार या प्रवृत्ति के अनुसार किए गए हैं जो किसी व्यक्ति में प्रबल देखी जा सकती है। हमने पाया है कि अंत में ये सभी 4 मार्ग मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। सभी धर्म और कर्म और पूजा की सभी विधियां हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती है। मैंने पहले ही उस लक्ष्य को इंगित करने का प्रयास किया है। ये स्वतंत्रता है, जैसा कि मैं इसे समझता हूं। हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। परमाणु से लेकर मनुष्य तक, पदार्थ के जड़ निर्जीव कण से लेकर पृथ्वी पर सर्वोच्च अस्तित्व तक, मनुष्य की आत्मा, सारा ब्रह्मांड वस्तुतः इसी मुक्ति संघर्ष का परिणाम है। सभी संयोजनों में प्रत्येक कण अपने मार्ग पर चलने का, दूसरे कणों से दूर भागने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु दूसरे कण उसे रोके हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने का प्रयत्न कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी से। प्रत्येक वस्तु में अनंत फैलाव की प्रवृत्ति है। ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं उसका आधार यही मुक्ति संघर्ष है। इसी प्रवृत्ति के आवेग में संत प्रार्थना करता है और डाकू लूटता है। जब किया गया कार्यक्रम उचित नहीं होता तो हम उसे बुरा कहते हैं, और जब उसका प्रकटीकरण उचित और उच्च होता है तो हम उसे अच्छा कहते हैं, किंतु आवेग एक ही है, मुक्ति संघर्ष। संत अपनी बंधन स्थिति के ज्ञान से पीड़ित होता है और वह उससे मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए वह भगवान की पूजा करता है। चोर इस विचार से पीड़ित होता है कि उसके पास कुछ वस्तुएं नहीं हैं और वह उस अभाव से उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है, इसलिए वह चोरी करता है। स्वतंत्रता सभी प्रकृति का एकमात्र लक्ष्य है, चाहे वह सजग हो या अचेतन, और सचेतन या अचेतन रूप से सब कुछ उस लक्ष्य की ओर संघर्ष कर रहा है। संत जिस स्वतंत्रता की तलाश करता है वह डाकू की तलाश से बहुत अलग है। संत द्वारा प्रिय स्वतंत्रता उसे अनंत अकटनीय आनंद के आनंद की ओर ले जाती है, जबकि डाकू जिस पर अपना दिल लगाता है वह उसकी आत्मा के लिए अन्य बंधन ही बनाती है। हर धर्म में मुक्ति के लिए इस संघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है। ये सभी नैतिकता निह स्वार्थता का आधार है, जिसका अर्थ है इस विचार से छुटकारा पाना कि मनुष्य अपने छोटे शरीर के समान ही है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छा काम करते, दूसरों की मदद करते देखते हैं तो इसका मतलब है कि उसे मैं और मेरा के सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता। स्वार्थ से बाहर निकलने की कोई सीमा नहीं है। नैतिकता की सभी महान प्रणालियां पूर्ण निःस्वार्थता को लक्ष्य के रूप में प्रचारित करती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पूर्ण निःस्वार्थता तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होगा? वह अब छोटा सा श्रीमान नहीं रह जाता, उसने अनंत विस्तार प्राप्त कर लिया है। उसका जो छोटा सा व्यक्तित्व पहले था वह अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गया है। वह अनंत बनो, और इस अनंत विस्तार की प्राप्ति ही वास्तव में सभी धर्मों और सभी नैतिक तथा दार्शनिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। जब व्यक्तिवादी इस विचार को दार्शनिक रूप से सुनता है तो वह भयभीत हो जाता है। साथ ही यदि वह नैतिकता का उपदेश देता है तो वह स्वयं भी उसी विचार को सिखाता है। वह मनुष्य की निःस्वार्थता पर कोई सीमा नहीं लगाता। मान लीजिए कि व्यक्तिवादी प्रणाली के अंतर्गत कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से निःस्वार्थ हो जाता है,
तो हम उसे अन्य प्रणालियों के पूर्ण लोगों से कैसे अलग कर सकते हैं? वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है और ऐसा बनना ही सभी का लक्ष्य है। केवल बेचारे व्यक्तिवादी में अपने तर्क को उसके सही निष्कर्ष तक ले जाने का साहस नहीं है। कर्मयोग निःस्वार्थ कार्य के माध्यम से उस स्वतंत्रता की प्राप्ति है जो सभी मानव प्रकृति का लक्ष्य है। इसलिए प्रत्येक स्वार्थी कार्य हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालता है और प्रत्येक निस्वार्थ कार्य हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसीलिए नैतिकता की एकमात्र परिभाषा यह दी जा सकती है, जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। लेकिन अगर आप विस्तार से बात करें तो मामला इतना सरल नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, वातावरण अक्सर विवरण को अलग अलग बना देता है। एक ही कार्य एक परिस्थिति में निःस्वार्थ हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में बिल्कुल स्वार्थी। इसलिए हम केवल एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं और समय, स्थान और परिस्थितियों के अंतर को ध्यान में रखते हुए विवरण तैयार करने के लिए छोड़ सकते हैं। एक देश में एक तरह का आचरण नैतिक माना जाता है और दूसरे में वही अनैतिक, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। सभी प्रकृति का लक्ष्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता केवल पूर्ण निस्वार्थता से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विचार, शब्द या कर्म जो निस्वार्थ है हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है और इस तरह नैतिक कहलाता है। आप पाएंगे कि यह परिभाषा हर धर्म और हर नैतिक प्रणाली में सही है। कुछ विचार प्रणालियों में नैतिकता एक श्रेष्ठ सत्ता ईश्वर से ली गई है। यदि आप पूछें कि मनुष्य को ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं, तो उनका उत्तर होगा क्योंकि ईश्वर की यही आज्ञा है। लेकिन चाहे वह जिस भी स्रोत से प्राप्त हुआ हो, उनकी संहिता नैतिकता का भी यही केंद्रीय विचार है। स्वयं के बारे में ना सोचना, बल्कि स्वयं को त्याग देना। और फिर भी कुछ लोग इस उच्च नैतिक विचार के बावजूद अपने छोटे व्यक्तित्व को त्यागने के विचार से भयभीत हो जाते हैं। हम उस व्यक्ति से के जो छोटे व्यक्तित्व के विचार से चिपका हुआ है, पूछ सकते हैं कि वह उस व्यक्ति के मामले पर विचार करे जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो गया है, जो अपने बारे में नहीं सोचता, जो अपने लिए कोई काम नहीं करता, जो अपने लिए कोई शब्द नहीं बोलता, और फिर बताए कि उसका स्वयं कहाँ है। वह स्वयं उसे तभी तक ज्ञात है जब तक वह अपने लिए सोचता, कार्य करता या बोलता है। यदि वह केवल दूसरों, ब्रह्मांड और सभी के बारे में सचेत है, तो उसका स्वयं कहाँ है? यह दौर हमेशा के लिए चला गया है। इसलिए कर्मयोग नैतिकता और धर्म की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य निस्वार्थता और अच्छे कर्मों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना है। कर्मयोगी को किसी भी सिद्धांत में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकता, ये नहीं पूछ सकता कि उसकी आत्मा क्या है, न ही किसी आध्यात्मिक चिंतन के बारे में सोच सकता है। उसका अपना विशेष लक्ष्य है निःस्वार्थता का साक्षात्कार करना और उसे स्वयं ही इसे प्राप्त करना है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि उसे केवल कर्म द्वारा, बिना किसी सिद्धांत या सिद्धांत की सहायता के, उसी समस्या को हल करना है जिस पर ज्ञानी अपनी बुद्धि और प्रेरणा तथा भक्त अपने प्रेम का प्रयोग करता है। अब अगला सवाल आता है, ये काम क्या है? दुनिया का भला करना क्या है? क्या हम दुनिया का भला कर सकते हैं? निरपेक्ष अर्थ में नहीं, सापेक्ष अर्थ में हाँ। दुनिया का कोई स्थायी या शाश्वत भला नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जा सकता तो दुनिया ये दुनिया नहीं होती। हम किसी व्यक्ति की भूख 5 मिनट के लिए मिटा सकते हैं, लेकिन वह फिर से भूखा हो जाएगा। हम जो भी सुख किसी व्यक्ति को देते हैं वह क्षणिक लग सकता है। कोई भी व्यक्ति सुख और दुख के इस निरंतर चलने वाले बुखार को स्थायी रूप से ठीक नहीं कर सकता। क्या दुनिया को कोई स्थायी खुशी दी जा सकती है? समुद्र में हम बिना कहीं और गड्ढा बनाए लहर नहीं उठा सकते। दुनिया की अच्छी चीजों का कुल योग मनुष्य की आवश्यकता और लोभ के संबंध में यह सर्वदा एक समान रहा है। इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। मानव जाति के इतिहास को लें, जैसा कि हम आज जानते हैं, क्या हम एक जैसे दुख और एक जैसे सुख, एक जैसे सुख और दुख, एक जैसे पदभेद नहीं पाते? क्या कुछ लोग अमीर एक जैसे गरीब, एक जैसे ऊंचे, एक जैसे नीच, एक स्वस्थ एक जैसे अस्वस्थ नहीं है? प्राचीन काल में मिस्र,
यूनानी और रोमन लोगों के साथ भी ये सब वैसा ही था जैसा आज अमेरिकियों के साथ है। जहां तक इतिहास ज्ञात है, ये हमेशा एक जैसा रहा है। फिर भी हम पाते हैं कि सुख और दुख के इन सभी असाध्य अंतरों के साथ साथ उन्हें दूर करने का संघर्ष भी हमेशा रहा है। इतिहास के प्रत्येक कालखंड में हजारों ऐसे पुरुष और स्त्रियां पैदा हुए हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन की राह को सुगम बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया है। और वे कितने सफल हुए हैं। हम केवल गेंद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का खेल खेल सकते हैं। हम शारीरिक तल से दर्द को हटा देते हैं और यह मानसिक तल पर चला जाता है। ये दांते के नरक के उस चित्र की तरह है जहां कंजूसों को सोने का एक ढेर दिया गया था जिसे वे एक पहाड़ी पर लुढ़का रहे थे। हर बार जब वे इसे थोड़ा ऊपर लुढ़काते तो यह फिर से नीचे लुढ़क जाता। सहस्राब्दी के बारे में हमारी सभी बातें स्कूली बच्चों की कहानियों की तरह बहुत अच्छी हैं, लेकिन वे उससे बेहतर नहीं हैं। सहस्राब्दी का सपना देखने वाले सभी राष्ट्र यह भी सोचते हैं कि दुनिया के सभी लोगों में से उनके पास तब सबसे अच्छा होगा। यह सहस्राब्दी का अद्भुत निस्वार्थ विचार है। हम इस दुनिया में सुख नहीं जोड़ सकते, इसी तरह हम इसमें दुख भी नहीं जोड़ सकते। इस धरती पर प्रदर्शित सुख और दुख की ऊर्जाओं का योग पूरे संसार में एक जैसा ही रहेगा। हम बस इसे इस तरफ से उस तरफ धकेलते हैं और उस तरफ से इस तरफ, लेकिन ये एक जैसा ही रहेगा क्योंकि ऐसा ही रहना इसका स्वभाव है। ये उतार चढ़ाव, ये उठना और गिरना दुनिया के स्वभाव में है। इसके विपरीत मानना उतना ही तर्क संगत होगा जितना यह कहना कि हम बिना मृत्यु के जीवन पा सकते हैं। ये पूरी तरह से बकवास है क्योंकि जीवन का विचार ही मृत्यु का संकेत देता है और सुख का विचार ही दुख का संकेत देता है। दिया लगातार जल रहा है और यही इसका जीवन है। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर पल मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही चीज के अलग अलग दृष्टिकोणों से देखे जाने वाले अलग अलग भाव हैं। वे एक ही लहर का गिरना और उठना है और दोनों मिलकर एक पूरे का निर्माण करते हैं। एक गिरने वाले पक्ष को देखता है और निराशावादी बन जाता है, दूसरा उठने वाले पक्ष को देखता है और आशावादी बन जाता है। जब एक लड़का स्कूल जा रहा होता है और उसके पिता और माँ उसकी देखभाल कर रहे होते हैं तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी ज़रूरतें सरल होती हैं, वो एक बड़ा आशावादी होता है। लेकिन बूढ़ा आदमी अपने विविध अनुभवों के साथ शांत हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी गर्मजोशी काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। इसलिए पुराने राष्ट्र जिनके चारों ओर क्षय के संकेत हैं, नए राष्ट्रों की तुलना में कम आशावादी होते हैं। भारत में एक कहावत है, 1000 साल एक शहर और 1000 साल एक जंगल। शहर का जंगल में और इसके विपरीत ये परिवर्तन हर जगह हो रहा है और ये लोगों को उनके द्वारा देखे जाने वाले पक्ष के अनुसार आशावादी या निराशावादी बनाता है। अगला विचार जो हम लेते हैं वह है समानता का विचार। सहस्राब्दी के ये विचार काम करने के लिए बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति रहे हैं। बहुत से धर्म इसका प्रचार करते हैं और उनमें एक तत्व यह भी है कि ईश्वर ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए आ रहा है और तब में तो परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो लोग इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं वे केवल कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथी वास्तव में मानव जाति के सबसे ईमानदार लोग हैं। ईसाई धर्म का प्रचार केवल इसी कट्टरता के आकर्षण के आधार पर किया गया था और यही कारण है कि यह ग्रीक और रोमन दासों के लिए इतना आकर्षक था। उनका मानना था कि सहस्राब्दी धर्म के तहत कोई गुलामी नहीं होगी, खाने पीने के लिए बहुत कुछ होगा और इसलिए वे ईसाई मानक के आसपास झुंड में आ गए। जिन लोगों ने सबसे पहले इस विचार का प्रचार किया वे बेशक अज्ञानी कट्टरपंथी थे लेकिन बहुत ईमानदार थे। आधुनिक समय में यह सहस्राब्दी आकांक्षा समानता का रूप लेती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की यह भी कट्टरता है। सच्ची समानता कभी भी पृथ्वी पर नहीं रही है और न ही कभी हो सकती है। हम सभी यहां समान कैसे हो सकते हैं? इस असंभव प्रकार की समानता का अर्थ है पूर्ण मृत्यु। इस दुनिया को क्या बनाता है? खोया हुआ संतुलन। आदिम अवस्था में जिसे कहा जाता है अराजकता के बावजूद पूर्ण संतुलन है। फिर ब्रह्मांड की सभी रचनात्मक शक्तियां कैसे आती हैं? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा,
संघर्ष से। मान लीजिए कि पदार्थ के सभी कण संतुलन में हो, तो क्या तब सृष्टि की कोई प्रक्रिया होगी? हम विज्ञान से जानते हैं कि यह असंभव है। पानी की एक परत को हिलाए और वहां आप पाएंगे कि पानी का हर कण फिर से शांत होने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ दौड़ रहा है। और इसी तरह सभी घटनाएं जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें मौजूद सभी चीजें पूर्ण संतुलन की स्थिति में वापस आने के लिए संघर्ष कर रही है। फिर से एक अशांति आती है और फिर से हमारे पास संयोजन और सृजन होता है। असमानता ही सृष्टि का मूल आधार है। साथ ही समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां भी सृष्टि की उतनी ही जरूरी है जितनी कि उसे नष्ट करने वाली शक्तियां। पूर्ण समानता अर्थात सभी स्तरों पर संघर्षरत सभी शक्तियों का पूर्ण संतुलन इस संसार में कभी नहीं हो सकता। उस अवस्था को प्राप्त करने से पहले दुनिया किसी भी तरह के जीवन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हो चुकी होगी और वहां कोई भी नहीं होगा। इसलिए हम पाते हैं कि सहस्राब्दी और पूर्ण समानता के ये सभी विचार न केवल असंभव हैं, बल्कि अगर हम उन्हें लागू करने की कोशिश करते हैं तो वे हमें निश्चित रूप से विनाश के दिन तक ले जाएंगे। मनुष्य और मनुष्य के बीच क्या अंतर है? ये मुख्य रूप से मस्तिष्क में अंतर है। आजकल कोई भी पागल के अलावा कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम सभी एक ही मस्तिष्क शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। हम असमान उपहारों के साथ दुनिया में आते हैं। हम बड़े आदमी के रूप में या छोटे आदमी के रूप में आते हैं और उस जन्म पूर्व निर्धारित स्थिति से बचना संभव नहीं है। अमेरिकी भारतीय हजारों वर्षों से इस देश में थे और आपके पूर्वजों में से कुछ मुट्ठी भर लोग उनकी भूमि पर आए। उन्होंने देश की शक्ल में क्या अंतर पैदा किया है? यदि सभी समान थे तो भारतीयों ने सुधार क्यों नहीं किए और शहर क्यों नहीं बनाए? आपके पूर्वजों के साथ देश में एक अलग तरह की मस्तिष्क शक्ति आई। पिछले संस्कारों के विभिन्न बंडल आए और उन्होंने काम किया और खुद को प्रकट किया। पूर्णतया अभेदी मृत्यु है। जब तक यह दुनिया हमेशा रहेगी तो भेदभाव होगा और होना ही चाहिए। और पूर्ण समानता की सहस्राब्दी तभी आएगी जब सृष्टि का एक चक्र समाप्त हो जाएगा। उससे पहले समानता नहीं हो सकती। फिर भी सहस्राब्दी को साकार करने का यह विचार एक महान प्रेरक शक्ति है। जिस तरह असमानता सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसी तरह इसे सीमित करने का संघर्ष भी आवश्यक है। अगर मुक्त होने और ईश्वर के पास वापस जाने के लिए संघर्ष न हो तो सृष्टि भी नहीं होगी। इन दो शक्तियों के बीच का अंतर ही मनुष्य के उद्देश्यों की प्रकृति को निर्धारित करता है। काम करने के लिए हमेशा ये उद्देश्य रहेंगे, कुछ बंधन की ओर और दूसरे स्वतंत्रता की ओर। सारांश, ये किताब वेदांत धर्म में कर्मयोग निस्वार्थ क्रिया का रास्ता के सिद्धांत को समझाता है। इसमें बताया गया है कि एक ही लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रास्ता है, जिन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: कर्म क्रिया, भक्ति समर्पण, ज्ञान और राजा मानसिक अनुशासन। हालांकि ये रास्ते पूरी तरह से अलग नहीं है, ये आपस में मिलकर काम करते हैं। इन सभी का उद्देश्य एक ही है और वह है व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाना, जो ब्रह्मांड के हर कण का संघर्ष है। ये संघर्ष स्वतंत्रता की ओर है, जो परमाणु से लेकर इंसान तक हर स्तर पर मौजूद है। लेख में यह बताया गया है कि प्रकृति में हर चीज स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। संत अपनी पूजा और भक्ति के माध्यम से इस स्वतंत्रता की खोज करते हैं, जबकि चोर अपनी की कमी की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए चोरी करता है। सभी धर्मों और नैतिक प्रणालियों का मूल यही है: स्वयं के मैं और मेरा से आगे जाना और निस्वार्थ कार्य करना। कर्म योग का सोचा है कि कर्म बिना किसी स्वार्थपरता के किया जाए, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता केवल निस्वार्थता से ही प्राप्त की जा सकती है। जब हम किसी कार्य से जुड़कर उसकी फलश्रुति की अपेक्षा नहीं करते, तब हम निस्वार्थता हैं और यही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। लेख में यह भी कहा गया है कि दुनिया में पूरी समानता चलो भी पूरा संतुलन कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि का मूल आधार असमानता और संघर्ष है। हालांकि समानता की ओर संघर्ष करना एक प्रेरक शक्ति है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। अंत में लेख में बुद्धा का उदाहरण दिया गया है,
जो एक आदर्श कर्मयोगी थे। बुद्धा ने निस्वार्थता और अच्छे कर्मों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की और उन्होंने इसे अपने जीवन में पूरी तरह से व्यावहारिक रूप से उतारा। उनका जीवन और उनके कार्य कर्म योग के सर्वोच्च आदर्श का प्रतीक है, जिसमें किसी बाहरी उद्देश्य के बिना कर्म किया जाता है और यह कर्म मानवता की सेवा में होता है। मुख्य निष्कर्ष: विभिन्न रास्ता, एक ही लक्ष्य। कर्मयोग भक्ति, ज्ञान और राजा सभी विभिन्न रास्ता है जो एक ही लक्ष्य मुक्ति की ओर ले जाता है और ये एक दूसरे में निहित था है। स्वतंत्रता का संघर्ष: सभी जीवों का उद्देश्य स्वतंत्रता है, चाहे वह सजग हो, चलो भी अचेतन। ये संघर्ष ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है और यह आत्मज्ञान और आत्म मुक्ति की ओर बढ़ता है। निस्वार्थता की महत्ता: कर्म योग में निस्वार्थता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम कर्म करते हैं बिना किसी फल की उम्मीद के, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। कर्मयोग का रास्ता: कर्मयोग निस्वार्थ क्रिया के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता है। इसमें स्वार्थपरता चलो भी किसी बाहरी उद्देश्य से मुक्त होकर केवल भलाई के लिए कार्य करना होता है। समानता और संघर्ष: पूरी दुनिया में पूरा समानता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि का आधार असमानता और संघर्ष है। ये संघर्ष सृजन और प्रगति का हिस्सा है। बुद्धा का आदर्श: बुद्धा ने कर्म योग के सर्वोच्च आदर्श को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अपनाया। उनका जीवन निस्वार्थ क्रियाओं और मानवता की सेवा का उदाहरण है। स्वतंत्रता की प्राप्ति: कर्म योग के अनुसार स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त होकर और निस्वार्थता को अपनाकर ही हम वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर कर्म योग ये सिखाता है कि मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता निस्वार्थ क्रिया से है। हमें अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त होकर केवल भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यही हमें वास्तविक स्वतंत्रता और आत्म मुक्ति की ओर ले जाता है। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।